तो इसका तात्पर्य है कि अब इस समय जो है आपका जो आगमन हुआ है वो तपस्या और साधना सत्कर्म से नहीं हुआ है, तो कृपा से हुआ। और यदि कृपा से हुआ है तो फिर ऐसी परिस्थिति में कि आप एक नई गंगा मैं बनाऊंगा और देवता है, तो विचार के कमंडल के द्वारा भी गंगा का जन्म हुआ। महाराज जनक का जो स्वर्ण पात्र है का उस स्वर्ण पात्र में भी का पहले साधना के द्वारा मृतलोक में भगवान का चरण मिला, तो पात्रता से भगवान का चरण मिला। पर जनक और केवट की धारणा में अंतर है क्या? किसी ने केवट से कहा कि जनक ने तो ये बता दिया कि पहले पात्र हो तब भगवान का चरण मिलेगा, तुम कठौता लिए चले आए, ये तो बड़ी विचित्र बात है। केवट ने लोगों प्रश्न कर दिया, बोले पहले पात्र बनने पर भगवान मिलेंगे कि भगवान के मिलने पर पात्रता आवेगी? केवट कहता है कि ना, मैं नहीं मानता कि पात्र बनने पर भगवान मिलेंगे, मैं तो ये मानता हूं कि भगवान जिस पर कृपा कर देंगे वो अपने आप पात्र बन जाएगा। इसलिए ये दोनों मार्ग हैं, साधना और कृपा का मार्ग। और ये केवट का जो मार्ग है, केवट की जो धारणा है का, वो केवट की मान्यता ये है कि वस्तुतः पात्र बनने की व्यक्ति चेष्टा न करे, वो तो प्रभु से प्रार्थना करे कि प्रभु आप ही जब कृपा कर देंगे तो कृपा कर देने के पश्चात अपने आप पात्रता आ जाएगी। का मेरे जीवन के दोष, मेरे जीवन के विकार, कमी, कई एक व्यक्ति कहता है जब कमी दूर होगी तो भगवान मिलेंगे, और दूसरा कहता है कि भगवान जब मिल करके भगवान अपनी करुणा की वर्षा कर देंगे, तो करुणा की वर्षा कर देने का परिणाम होगा कि जीवन के दोष अपने आप दूर हो जाएंगे। तो केवट का पक्ष क्या है? भगवान तो है कल्पतरु, और केवट भगवान को क्या मानता है? मैं तो बार बार भगवान शब्द कह रहा हूं, पर केवट ने एक बार भी उन्हें भगवान नहीं कहा। ये भगवान शब्द मनु के प्रसंग में आता है कि जब भगवान राम के सामने, भगवान राम को पाने के लिए मनु ने बड़ी कठिन साधना की, और भगवान जिसमें मनु के सामने प्रकट हुए, तो गोस्वामी जी ने कहा भगत बछल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवान। ये जो सर्वव्यापी ईश्वर है, जो भगवान है, वो मनु के सामने प्रकट हुए। वहां भगवान शब्द का प्रयोग है, और उसका अभिप्राय ये है, मनु ने माना कि ये भगवान, और भगवान शब्द का अर्थ आप जानते होंगे, जिसमें 6 प्रकार के ऐश्वर्य की पूर्णता हो, वो भगवान। तो भगवान माने बहुत बड़े। और केवट ने क्या माना? ये केवट के लिए श्री राम कौन है? कि भाई अगर भगवान मान ले, राजा धीराज मान ले, तो फिर भगवान के सामने जाने में भी डर लगेगा, उनसे कुछ कहने में भी डर लगेगा। और उसकी दृष्टि में भगवान राम कौन है? इसके लिए गोस्वामी जी ने शब्द चुना, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे। खूब जोर जोर से भगवान राम हंसने लगे। तो बस भगवान राम जीवन में अगर पहली बार इतने वर्षों के बाद खुल करके हंसे तो आज ही हंसे। भगवान राम के इसके पहले बिहसने का वर्णन कहीं नहीं आता। भगवान तो बड़े मर्यादा में है, तो उनकी तो हंसी भी उचित वातावरण में जहां जैसे हंसना चाहिए वैसे हंसते हैं। वैसे हमारे यहाँ जो भेद किया गया है हंसी का, तो ये कहा गया कि 6 प्रकार से लोग हंसते हैं। तो रामायण में भी 6 प्रकार की हंसियों का वर्णन किया गया है। मन में मुस्कुराना, मधुर मुस्कुराना, हंसना, बिहसना और अट्टहास, ये 6 प्रकार का वर्णन रामायण में किया गया है। तो भगवान राम के चरित्र में केवल 5 प्रकार की हंसी है, ये अट्टहास नहीं है। अट्टहास माने कई लोगों की हंसी इतनी भयावनी होती है कि हंसते भी हैं तो दिल लहल जाए। तो भगवान राम में अट्टहास का वर्णन नहीं। तो ये अट्टहास जो है बड़ी कठोर हंसी है, जिसमें उग्रता है। का रावण जब हंसा तो कहा कस कही अट्टहास सठ कीन्हा, गृह बैठे आहार विधि दीना, अट्टहास किया। भगवान राम के संदर्भ में कभी कभी तो भगवान राम मन ही मन मुस्कुराते हैं, ऊपर से हंसी प्रकट ही नहीं होने देते, तो मन में कम मुस्कुराते हैं। कभी मान लीजिए आपके हंसी से दूसरे को क्रोध आ जाए, तो उस समय हंसना ठीक नहीं। का लक्ष्मण परशुराम संवाद में यही होता था। लक्ष्मण जी हंसते थे और परशुराम जी को क्रोध आ जाता था। तो परशुराम जी ऐसी बात कर रहे थे कि हंसी तो भगवान राम को भी आ रही थी, पर दोनों में अंतर क्या था कि लक्ष्मण खूब खुल करके हंसने लगते थे, और भगवान राम क्या करते हैं? गोस्वामी ने लिखा, भृगुपति बकहीं कुठार उठाए
फरसा उठा करके बार बार धमका रहे हैं परशुराम, और भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं। तो किसी ने पूछ दिया कि परशुराम तो हंसने पर बड़ा बिगड़ते हैं, भगवान राम पर क्यों नहीं क्रोध आया? बोले नहीं नहीं, हंस तो रहे पर वो भी बाहर थोड़ी हंस रहे हैं। तब बोले मन मुसुकाही राम सिरनाए, अपने मन में ही हंस ले रहे हैं, होठों तक आने नहीं देते हंसी को। अपने जो ये हंसी का एक रूप है, बड़े मर्यादा में है कि दूसरे को अगर मेरी हंसी से दुख होता है तो हम नहीं हंसेंगे बाहर, पर हंसी की बात अगर है तो भीतर आनंद ले लेंगे। तो अपने से बड़ों के सामने भगवान राम या तो मधुर मुस्कुराते हैं या मुस्कुराते हैं। जिस समय कौशल्याम्बा गोस्वामी जी कहते हैं माँ के सामने मुस्कुराए तो देख राम जननी अकुलानी का प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। तो अपने से बड़ों के सामने या तो मधुर मुस्कुराहट है या मुस्कुराहट, पर भगवान राम का हंसना माने का मुस्कुराहट से भी अधिक आनंद आता है तो भगवान राम हंस पड़ते हैं। और उससे भी अधिक आनंद जब आता है तब गोस्वामी जी कहते हैं बिहसे, और बिहसे का तात्पर्य है कि अब जो है आनंद की सीमा हो गई। जब भगवान राम आनंद की सीमा में होते हैं तो विहस पड़ते हैं। तो ये आप पूरे रामायण में देखेंगे पहली बार ये अवसर मिला, और ये सौभाग्य किसको मिला? बड़े बड़े महापुरुष आए पर भगवान राम का आनंद सीमा में ही रहा। पर जिसके सामने भगवान का आनंद का उमड़ा पड़ रहा है तो गोस्वामी जी कहते हैं बिहसे, खूब भगवान राम जोर से हंसे, और हंसे ही नहीं सीता जी की ओर देखा भी। ये भगवान राम ने सीता जी की ओर क्यों देखा? बात यह है कि भगवान राम का मन एक बार और भी बिहसने का हुआ था, पर इतने संयमित हैं, इतने अनुशासित हैं कि बिहसने का मन होते हुए भी का उन्होंने उस हंसी को रोक लिया था। कब रोक लिया था? कब? जब जनकपुर में धनुष तोड़ चुके और जयमाल पहनाने के पश्चात सखियों ने सीता जी से कहा कि आप श्री राम के चरणों में प्रणाम कीजिए, तो सीता जी चरणों में प्रणाम नहीं कर रही। सखी कहीं प्रभु पद कहु सीता, पर करत न चरण परसाती फीता। तब क्यों नहीं कर रही हैं? गौतम तिय गति सुरति कर, नहीं परसत पग पान। श्री सीता जी के मन में एक भय समा गया दो तरह से। एक तो ये बात आई कि भगवान राम ने अहिल्या को चैतन्य बना दिया है, तो सीता जी को याद आ गया कि ईश्वर के लक्षण में ये बताया गया है कि जो चेतन कह जड़ करे, और जड़ ही करे चैतन्य। कई ईश्वर चैतन्य को जड़ बना देता है, जड़ को चैतन्य बना देता है। तो श्री सीता जी ने कहा कि जड़ को चैतन्य तो बना चुके, अब कहीं दूसरा चमत्कार न दिखा दे। कहीं इसलिए का प्रणाम करना ठीक रहेगा कि नहीं? का नहीं ठीक रहेगा। कहीं अथवा हाथ में मणि कंकण है तो पत्थर यदि छूने से नारी के रूप में परिणत हो जाता है तो यहाँ पर भी वही परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो उस समय गोस्वामी जी ने कहा, उस समय भी भगवान को बहुत आनंद आया। नहीं बात, कोई चरण न छुए और कोई चरण छुलाने के लिए खड़ा हो तो व्यक्ति को क्रोध आ जाएगा कि मैं छुलाने के लिए खड़ा हूं और सामने वाला मेरा अनादर कर रहा है कि प्रणाम नहीं कर रहा है। पर सीता जी के इस व्यवहार में भगवान राम को बहुत आनंद आया, और बहुत आनंद जब आया तो भगवान का मन हुआ कि अब खूब हंसे। लेकिन फिर ध्यान आया, यहाँ सखियां हैं, तो महाराज श्री जनक हैं, सुनैना जी हैं, विश्वामित्र हैं, गुरु हैं, इतने समाज में मैं जोर जोर से हंसने लगूं तो लोग कहेंगे इनको क्या हो गया है, ये हंस किस बात पर इतना रहे? नहीं, इसलिए भगवान श्री राघवेंद्र ने वहां पर बिहसने शब्द का तो तुलसीदास जी ने उपयोग किया, पर ये कहा कि वो बिहस तो रहे हैं पर बाहर नहीं। तब कहा? बोले मन बिहसे रघुवंश मन, मन ही मन बिहस रहे हैं, भीतर से नहीं। और जो ही केवट ने ये कहा कि आपके चरण कमलों में कोई ऐसी जड़ी है जो पत्थर को स्त्री बना देती है, तो प्रभु ने सीता जी की ओर देख करके कहा कि लगता ये है कि ये आपका ही अनुयायी है। बिल्कुल आपके मन में जो बात आई वही बात तो इसके मन में भी आई हुई है। लेकिन भगवान राम ने कहा वहां और यहां में बड़ा अंतर यह है कि मैं वहां हंसना तो चाहता था पर मुझे अपनी हंसी को रोकना पड़ा। पर यहाँ केवट के यहाँ इतना आनंद आया कि यहाँ कोई मर्यादा का भय नहीं है, यहाँ तो हम खुल करके आनंद ले ही सकते हैं। बोले सीते वस्तुतः जो आनंद एक दिन मुझे रोकना पड़ा था, धन्य है ये केवट, कैसने तो मुझे
फिर से जनकपुर के मंडप में पहुंचा दिया। का वहां शरीर से मैं यहां पर खड़ा हूं और जनकपुर के मंडप में पहुंचा दिया और मुझे स्मृति हो आई। तो केवट की बात से किसी और को बुरा लगे, पर कम से कम आपको तो बुरा नहीं लगना चाहिए। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि आपकी मान्यता के अनुकूल ही इस प्रकार का व्यवहार है। अगर मैं चरण छुलाने के लिए खड़ा था और आपने चरण नहीं छुआ और यहां पर मैं खड़ा हूं और ये मेरे लिए नाव नहीं ले आ रहा है, तो ये इसका व्यवहार तो आपके ही अनुकूल है। आप इसमें, अगर आपको इसमें दोष दिखाई देता है तो मुझे बड़ा आश्चर्य है। ये जो प्रभु का अनंत आनंद है, जो आनंद प्रभु को और बड़े बड़े वेद स्तुति, बड़े बड़े विद्वानों से स्तुति सुन करके नहीं आया, भगवान श्री राघवेंद्र को इतना आनंद केवट की वाणी में आ गया। वो समी से पूछा गया, ये भगवान हंस रहे हैं क्या? ये राजा धीराज हंस रहे हैं क्या? या अगर शंकर जी से पूछ दे श्री राम कौन है, तो वो तो जो शब्द बोलते हैं तो बड़े और कठिन है। बोले पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ रघुकुल मणि मम स्वामी शिव कही शिव नायो माथ। तो समझने का ये कुछ नहीं, भगवान नहीं, राजा धीराज नहीं, का ये पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि नहीं, तब ये कौन है? बोले सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा है। ये तो करुणा आयन है। और उसका अभिप्राय है कि ईश्वर के अनंत गुणों में से आप ईश्वर के जिस गुण को प्रकट करें, कोई भगवान में न्याय प्रकट करता है, कोई प्रकाश प्रकट करता है, कोई ज्ञान प्रकट करता है, कोई ऐश्वर्य प्रकट करता है, पर केवट जैसे दीन के सामने, और नियम यही, आपके मन में भी जो दीन होता है उसी के प्रति करुणा जागृत होती। आप किसी बड़े व्यक्ति को देख करके सम्मान करेंगे, पर करुणा का स्वभाव तो यूं होगा है कि जब करुणा होगी तो सर्वदा जो दीनहीन दिखाई देगा, असमर्थ दिखाई देगा, उसी पर होगा। ये केवट ने सचमुच, भगवान का स्वभाव कल्पतरु के समान है, इसलिए केवट ने करुणा ऐन के करुणा गुण को प्रकट कर लिया। और करुणा ऐन सचमुच इतने आनंदित हो रहे हैं, इतने रस में भगवान राम हो रहे हैं, तमानो भगवान श्री राघवेंद्र स्वीकार करते हैं। और गोस्वामी जी ने कहा, सुन केवट के बैन। लक्ष्मण जी ने कहा, कैसे बोल रहा? भगवान राम ने कहा, ये देखो कि कहां भीगा हुआ, जलेबी बड़ी टेढ़ी, पर शीरे में डुबो देने के बाद उसमें इतनी मिठास कि उसका स्वादन लेते समय कोई व्यक्ति ये सोचता है कि ये सीधी है कि टेढ़ी है। बोले सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे, प्रेम रस में केवट की डूबी हुई वाणी है। केवट सचमुच ये जान चुका है कि ईश्वर इतना करुणामय है अपनी कृपा के द्वारा। केवट का तात्पर्य था कि प्रभु, केवट से भगवान कह सकते हैं, भाई केवट अगर चरण धोना चाहता था तो इसमें इतनी विवाद की बात क्या थी? अरे आप किसी का चरण धोना चाहते हैं तो आप बर्तन ले आते हैं, जल ले आते हैं, चरण आप धो लेते हैं। पर केवट ये क्यों कहता है कि मैं चरण तब धोऊंगा जब आप कहेंगे? केवट का तात्पर्य बहुत बढ़िया था। बोले महाराज, जो लोग पैसा लेकर के कोई दुकान में जाए तो उसको ये रहता है कि हमारे पास पैसा है तो पैसे के बदले में हम वस्तु ले लेंगे, पर जो मांगने वाला है वो तो ये कह सकता है कि जब आप देंगे तो मिलेगा। केवट का तात्पर्य है कि मैं अपनी ओर से चरण नहीं इसलिए मांग रहा हूं कि चरण में मांगने लगूंगा तो आप यही कहने लगे कि कौन सा जप किया है, कौन सा तप किया है, कौन सा साधन किया। तो महाराज अगर देना ही है तो आप अपनी कृपा से दीजिए तो दीजिए, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। आप अपनी कृपा से, केवट ने भगवान की कृपा के तत्व को प्रकट किया, भगवान आनंदित हुए, उन्होंने लक्ष्मण और सीता को आमंत्रित किया। गंगा के किनारे खड़े होकर भगवान श्री राम ने केवट से नाव लाने का अनुरोध किया, किंतु केवट ने कहा, मैं नौका नहीं ले आऊंगा, मैं आपके रहस्य को भली भांति जानता हूं। आपके चरण कमलों में एक ऐसी दवा है, एक ऐसी औषधि है कि जिसके स्पर्श से पत्थर भी नारी के रूप में परिणत हो जाता है। तो कहीं चरण धूल के स्पर्श से मेरी नौका भी नारी के रूप में परिणत न हो जाए, इसलिए मैं आपको नौका में बैठाने में असमर्थ हूं। पर यदि आप नौका पर जाने के लिए व्यग्र हैं
तो फिर मुझे आप आज्ञा दीजिए कि मैं आपके चरणों को धो लूं। और जब आप ये कहेंगे कि मेरा चरण धो, तभी मैं चरण प्रक्षालन भी करूंगा, चरण भी धोऊंगा। और आप विश्वास कीजिए, आपको नौका पर बैठा करके पार उतारने के बाद मैं किसी प्रकार की उतराई आपसे नहीं लूंगा। और ये मेरा इतना दृढ़ निश्चय है कि भले ही लक्ष्मण जी तीर क्यों न मार दें, पर मैं आपकी शपथ लेकर के और आपके पिता महर्षि दशरथ की शपथ लेकर के ये कहता हूं कि जब तक आप स्वयं नाव धोने का, चरण धोने का आदेश नहीं देंगे, चरण धुला करके नौका पर बैठना स्वीकार नहीं करेंगे, आपको मैं पार नहीं उतारूंगा। केवट की वाणी में भगवान राम को इतना रस मिला, इतना आनंद मिला कि वे उसकी उस अनोखी वाणी को सुन करके आनंद में भर करके हंसने लगे, बेहस उठे। पर वैसे साधारणतया नियम तो ये है कि जब कोई हंसी की बात आती है तो सबको हंसी आती है। पर केवट की वाणी पर भगवान श्री राम तो हंसे, लेकिन विदेह नंदिनी सीता और लक्ष्मण के होठों पर हंसी नहीं आई। और तब भगवान श्री राम ने इन दोनों की ओर देखा और मानो उन दोनों को आमंत्रित किया, निमंत्रण दिया कि इतनी आनंदमयी भाषा में क्या तुम लोगों को कोई आनंद नहीं आ रहा है? तुम्हारी आकृति से ऐसा जान पड़ता है कि जैसे तुम दोनों को केवट की बातें कुछ अटपटी लग रही हैं, पर नहीं, इस केवट की वाणी में मुझे तो बड़े ही आनंद की अनुभूति हो रही है, इसलिए तुम दोनों को भी इस आनंद में भागीदार बनना चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे करुणा ऐन चितय जानकी लखन तनु। तो विदेह नंदिनी सीता की ओर देखने का एक तात्पर्य कल अंत में आपके सामने चल रहा था, पर उसका एक सैद्धांतिक तात्पर्य भी था। भगवान श्री राम सीता जी से ये कहना चाहते हैं संकेत के रूप में कि आपने जो मेरा नामकरण किया था, उस नामकरण की सार्थकता जितनी आज है कि इससे पहले कभी नहीं हुई। तो अलग अलग लोग, भिन्न भिन्न व्यक्ति भगवान को अपनी भावना और अपनी मान्यता के अनुकूल अलग अलग नामों से पुकारते हैं कि जिसको जिसकी अपेक्षा है वैसा नाम लेकर के पुकारता है। यदि कोई ईश्वर से रक्षा की याचना करता है तो उसे भगवान में वीरता दिखाई पड़ेगी। अगर कोई बुद्धि की स्थिरता चाहता है तो उसे भगवान राम में धीरता दिखाई देगी। का अगर कोई व्यक्ति कुछ दान लेना चाहता है तो उसे भगवान में उदारता दिखाई देगी। अगर कोई व्यक्ति भगवान से कोई न्याय चाहता है तो उसको उनमें न्यायपरायणता दिखाई देगी। तो स्वाभाविक रूप से ईश्वर के अनगिनत नाम हैं और वे सब अलग अलग भक्तों की भावना को प्रकट करने वाले। पर विदेह नंदिनी सीता ने भगवान राम को जो नाम दिया, उस नाम से आप परिचित होंगे। विदेह नंदिनी सीता का प्रिय नाम क्या है? जब जनक नंदिनी सीता श्री राम को पुकारती हैं तो वे किन शब्दों में उनका संबोधन करती हैं का वो शब्द जो है इस प्रसंग से बड़ा जुड़ा हुआ। और इसीलिए भगवान श्री राम ये कहते हैं कि आपके नाम की सार्थकता तो आज ही। तो श्री सीता जी का प्रिय नाम गोस्वामी जी ने जनक नंदिनी सीता की जब वंदना की
तो वंदना के प्रसंग में श्री सीता जी के द्वारा जो उच्चारित किया जाने वाला नाम है उसका उन्होंने वर्णन किया। कबाल कांड के प्रारंभ में जब गोस्वामी जी श्री सीता जी की वंदना करते हैं तो वे कहते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी। आप महाराज श्री जनक की पुत्री हैं, सारे सृष्टि की जननी हैं। पर उसके पश्चात अगले वाक्य में वे ये बताना चाहते हैं कि आप भगवान राम की प्रिया। पर भगवान राम का नाम वे देते हैं अतिशय प्रिय करुणा निधान। आप भगवान राम की अतिशय करुणा निधान जो राम है उनकी अतिशय प्रिया। ये जो श्री सीता जी के द्वारा जो शब्द प्रभु के लिए प्रयुक्त होता है वो करुणा निधान शब्द है। और ये करुणा निधान शब्द जो है का व्यापक रूप से कई संदर्भों में जुड़ा हुआ है। कपुस वाटिका में जब विदेह नंदिनी श्री राघवेंद्र को देखने के पश्चात पार्वती जी के मंदिर में आती हैं और उनका पूजन करती हैं तो उस समय का मानो पार्वती जी के द्वारा ही भगवान राम का ये नामकरण किया गया। पार्वती जी ने श्री सीता जी को वह नाम दिया कि जिस नाम से श्री सीता जी उनको पुकारेंगी। वहां पर पार्वती जी सीता जी से कहती हैं, मन जाहि राचहु मिली सोबर सहज सुंदर सांवरो। आप जिस सहज सांवले बर की ओर आकृष्ट हैं वो आपको प्राप्त होगा। पर वे वहां पर भी श्री राम का जो नाम देती हैं वो नाम देती हैं करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान तरावरो। श्री राम तो साक्षात करुणा निधान है और पार्वती जी के द्वारा जो नामकरण किया गया का वही नामकरण श्री सीता जी के मुख से उच्चारित होता। और आगे चल करके ये आप देखेंगे कि जब सुंदरकांड में अशोक वाटिका में हनुमान जी मुद्रिका लेकर के जाते हैं, राम कथा सुनाते हैं और मां के मन में संशय होता है कि ये कौन है, क्योंकि रावण के द्वारा ठगी जाने के बाद का सरलता से उनके मन में किसी के प्रति विश्वास नहीं होता। तब हनुमान जी मां के मन में विश्वास उत्पन्न करने के लिए इसी शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे एकांत में अंतरंग में विदेह नंदिनी सीता जिन शब्दों में श्री राम को पुकारती हैं का उस समय हनुमान जी ने उन शब्दों का प्रयोग करके मानो ये बताना चाहा कि मैं प्रभु के अत्यंत निकट हूं और इसीलिए उन्होंने का वो रहस्य भरा शब्द बता दिया है जो आपके द्वारा उनके लिए प्रयुक्त होता है। वहां पर सीता जी जब पूछती हैं मुझे तो विश्वास हो रहा संशय हो रहा है, तो हनुमान जी तुरंत कहते हैं राम दूत में मां तो जानकी। मां जानकी में श्री राम का दूत। मां ने कहा कि ये तो कोई भी कह सकता है, छल करने वाला भी कह सकता है कि मैं उनका दूत हूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप विश्वास कीजिए, मैं शपथ लेता हूं। तो मां ये कह सकती हैं कि क्या झूठे व्यक्ति शपथ नहीं ले सकते हैं क्या? कभी कभी झूठ बोलने वाले तो बहुत विश्वास उत्पन्न करने के लिए शपथ ले लेते हैं। तो हनुमान जी ने तुरंत वो ही रहस्यमय शब्द मां के सामने तुरंत कह दिया। उन्होंने कहा मां मैं उनके पास से आया हूं। किनके पास से? कराम दूत में मात जानकी सत्य शपथ करुणा निधान। मैं करुणा निधान प्रभु की शपथ लेकर के ये कह रहा हूं। बस मां के अंतःकरण में विश्वास हो गया कि ये मेरे द्वारा जो प्रिय अंतरंग शब्द है तो उसको जानने वाला कोई अत्यंत निकटस्थ हो। तो ये जो करुणा शब्द है, करुणा निधान शब्द, यहां पर भी गोस्वामी जी उसी की ओर इंगित करते हैं। केवट की वाणी सुन करके जो हंस रहे हैं वे कौन हैं? तो गोस्वामी जी कहते हैं सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे वेह से करुणा आए। भगवान श्री राघवेंद्र करुणामय है, करुणा के निवास स्थान है, करुणा के निधान है। और विदेह नंदिनी सीता की ओर देखने का तात्पर्य क्या था?
कि आपने जिस नाम से मुझे पुकारा उस नाम की सार्थकता क्या आज से बढ़ करके हो सकती है क्या? क्या तात्पर्य है? करुणा गुण किसे कहेंगे? कि किसी व्यक्ति की साधना को देख करके, किसी के सद्गुण को देख करके यदि आप उससे किसी प्रकार से उसके प्रति अच्छा व्यवहार करें, उसके प्रति उदारता दिखावें, तो क्या ये करुणा है क्या? ये तो करुणा नहीं है। पर साधना के बदले में अगर कोई दुकानदार के पास आप जाएं और पैसा दे करके आप कोई वस्तु खरीदें, तो क्या वस्तु देने वाला दुकानदार कोई कृपा कर रहा है आप पर क्या? ये तो कोई कृपा नहीं हुई। आपने उसको पैसा दिया, पैसे के बदले में उसने आपको वस्तु दी। आप ये तो नहीं कहते कि आपने बड़ी कृपा की। का कृपा शब्द की सार्थकता या करुणा शब्द की जो सार्थकता है, कृपा और करुणा जो है वो अत्यंत निकट के शब्द है। तो कृपा और करुणा की सार्थकता तो तभी है कि जब सामने वाले व्यक्ति में उसको प्राप्त करने की योग्यता न हो और फिर भी आप उसे वो वस्तु अपनी ओर से दें, बिना दाम लिए कोई व्यक्ति कोई वस्तु किसी को दे दे, तो ये कहेंगे कि आपकी बड़ी कृपा। तो इसका अभिप्राय ये है कि भगवान श्री राम के सब रूप हैं क्या? का ईश्वर के यहां देन लेन भी चलता है। कर्म का सिद्धांत क्या है? वो देन लेन का सिद्धांत है। कर्म प्रधान विश्व करी रखा, का जो जिस करे सो तस फल चाखा। ईश्वर का एक रूप ये भी है कि जहां पर वो व्यक्ति को कर्म का परिणाम देता है। तो जब ईश्वर व्यक्ति को कर्म का परिणाम देता है तो हम उसको न्यायाधीश तो कह सकते हैं, ईश्वर तो कह सकते हैं, पर कृपा निधान या करुणा निधान कहने की तो कोई सार्थकता नहीं। इसमें क्या करुणा? व्यक्ति ने जैसा किया उसको ऐसा उसका परिणाम प्राप्त हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में कर्म के संदर्भ में भी ईश्वर के करुणा निधान की कोई सार्थकता नहीं। और यदि कोई ज्ञानी है और ज्ञानी के प्रति भगवान श्री राम प्रेम का प्रदर्शन करें, तो वहां पर भी कोई करुणा नहीं, क्योंकि ज्ञानी की जो साधना है, ज्ञानी की जो तपस्या है, उसका वर्णन ज्ञानी कितना अधिक श्रम करता है, कितनी तपस्या करता है, इसका वर्णन ज्ञान दीपक में किया गया है। वहां पर गोस्वामी जी कहते हैं, क्रम से किस प्रकार से सद्गुणों को कहत कठिन, समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक, होई गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्युह अनेक। तो ऐसी स्थिति में ज्ञान के संदर्भ में भी ईश्वर जो है तो वो करुणा का दावा नहीं कर सकता। वहां पर भी ज्ञानी की दृष्टि में भी ज्ञानी ईश्वर को आत्मा कहता है और ईश्वर ज्ञानी को आत्मा कहता है। ज्ञानी कहता है ईश्वर मेरी ही आत्मा है, और भगवान कहते हैं ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। तो आत्मा की अभिन्नता में भी करुणा शब्द की कोई सार्थकता नहीं। और यहां तक कि भक्ति के संदर्भ में भी साधना मूलक जो भक्ति है, साधना मूलक भक्ति का वर्णन भगवान राम शबरी के समक्ष करते हैं। भक्ति साधना का वर्णन करते हुए कहते हैं, प्रथम ही कबे भगवान राम कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगत यमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजगान।